हमास और इजराइल के बीच अमेरिका के ज़रिए से जो पीस डील की गई थी और जो युद्ध विराम यानी जंगबंदी हुई थी, उसको इजराइल हर तरीके से तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी हमास दोबारा से जंग शुरू कर सकता है, क्योंकि एक ऐसी खबर गजा से रफ़ा के इलाके से निकलकर सामने आई है कि जिसमें हमास के 200 लड़ाकों को इजराइल ने घेर लिया है। अब मरता क्या ना करता दोबारा से जंग की शुरुआत जो है वो हो सकती है। हालांकि अभी भी उम्मीद थोड़ी सी बाकी बची है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि ये कैसी खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो पीस डील और जो पीस प्लान बताया था, उसके तहत हमास से ये कहा गया था कि हमास गजा की सत्ता छोड़ देगा और साथ ही साथ अगर उसके लड़ाके हथियार डालना चाहेंगे, आम शहरी बनकर रहना चाहेंगे तो वो रह सकते हैं, और अगर वो बाहर निकल कर जाना चाहते हैं, फ़लस्तीन छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे कि हम हमास को ख़त्म करके छोड़ेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमास जिन सुरंगों में छुपकर हमले करता है, जो गुरिल्ला वार लड़ता है, उन सुरंगों को तबाह कर दिया जाएगा। और यही कुछ अब इस पीस डील के लागू होने के बावजूद, युद्ध विराम के लागू होने के बावजूद, इजराइल ने हमास के लगभग 200 लड़ाकों को रफ़ा के इलाके में सुरंगों के अंदर ट्रैप कर लिया है। आईडीएफ इजराइल जो है वो अब क्या कर रहा है कि वो उन सुरंगों में कंक्रीट डाल रहा है, यानी उनको बंद कर रहा है। इससे पहले पानी भी डाला था, बहुत सारे चीज़ें करके देखी थी, लेकिन हमास जो है इस पूरे ट्रैप से हमेशा बाहर निकल जाता है और कोई ना कोई अपना रास्ता बना लेता है। एक तो कंक्रीट डाल रहा है, दूसरे विस्फोटक भी डाल रहा है। और ऐसा इजरायली अखबार कह रहे हैं कि 200 लड़ाके या तो मारे जाएंगे या फिर उन्हें हथियार डालना होगा। अब थोड़ी सी उम्मीद जो बाकी बची है वो ये बाकी बची है कि क्योंकि मिस्र ने, इजिप्ट ने इस पूरे मामले में एक मध्यस्थ का रोल अदा किया था, एक सालसी का रोल अदा किया था, तो उसकी तरफ से हमास के लड़ाकों को प्रपोजल दिया गया है। ये कहा गया है कि आप हथियार डाल दीजिए और अपनी जान बचा लीजिए। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि हमास ने इस प्रपोजल को अभी नहीं माना है। और मज़े की बात यह है कि इजराइल भी कह रहा है कि हमने भी नहीं माना है, यानी कि हम भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कई सूत्रों के हवाले से, कई ज़राए के हवाले से खबर है कि इजराइल की तरफ से ही ये प्रपोजल दिया गया है ताकि नई लड़ाई शुरू ना हो। लेकिन जिस तरीके से हमास के लड़ाकों को ट्रैप किया गया है, सुरंगों के अंदर रफ़ा के इलाके में फंसा लिया गया है, वो काफ़ी कहना चाहिए कि वो ऐसा है कि जिससे एक दोबारा से जो सुरंग है, जो जंगबंदी का जो प्लान है वो ब्लास्ट हो सकता है और वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से लड़ाई शुरू हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी मेहनत पर, अमेरिका की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अगर इस पूरी कशमकश को देखें तो अब क्या रास्ता है हमास के सामने? हमास के सामने, या उसने कबूल नहीं किया, जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई रास्ता होगा। अच्छा, ये जो रफ़ा का इलाका है, रफ़ा का जो इलाका है, हालांकि पूरा गजा हो या फिर वेस्ट बैंक हो, सभी जगह इजराइल का कंट्रोल है। इजराइल की सेना जब मर्जी जिस जगह जाना चाहती है वो जाती है, जहाँ चाहती है वो हमले करती है। लेकिन रफ़ा का जो इलाका है, दरअसल ये इजिप्ट का इलाका है, और इजिप्ट का जो बॉर्डर है, जो रफ़ा का इलाका है मिस्र के अंदर, वहाँ पर भी इजराइल का कंट्रोल है। और इजराइल ने पहले तो वहाँ से जो एड इंटर होनी थी, जो राहत सामग्री, राहत का जो सामान है, जो खाने पीने का है, दवाइयाँ हैं, उनको इंटर नहीं होने दिया। उसको लेकर तमाम मुस्लिम देश और इजिप्ट, सभी लोग जो है उन्होंने चिंता जताई है और इस बात को लेकर कहा है कि इजराइल को अब जाने देना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध विराम हो गया और एक बात आपने मान ली तो अब गाज़ा में इन चीज़ों को जाने देना चाहिए। लेकिन इजराइल ने नया हरबा अपनाया, नया तरीका निकाला। उसने वहाँ से एक संकरी सड़क जो साहिली इलाके से जाती है, जो समंदर के किनारे किनारे जाती है,
बहुत पतली सड़क, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके की सड़क जो है वहाँ से उसने जाने का मौका दिया। तो सिर्फ 28% के आसपास, 24% के आसपास ही जो है राहत का जो सामान है, जो ऐड है, वो जा पा रही है। दूसरी तरफ अभी भी ये मसला फंसा हुआ है कि इजराइल और अमेरिका के जो होस्टेजेस थे, उनमें से 6 लोगों की लाशें जो है अभी तक नहीं मिल पाई हैं। हालांकि ये तय किया गया था कि हमास को वो तमाम, चाहे ज़िंदा हो चाहे मुर्दा हो, जो अवशेष हों, सभी को जो है उनको लौटाना होगा। हमास का कहना ये है कि हमें उनको तलाश करना मुश्किल है। मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से भी एक टीम वहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जो जो हैवी मशीनरी है, यानी बुलडोज़र हैं, क्रेन्स हैं, इस तरह की जो हैवी मशीनरी है उनको इजराइल इंटर होने नहीं देता। तो ये एक ऐसी जगह आकर जो है चीज़ें फंस जाती हैं कि अब ये पीस डील जो है वो काफ़ी, उस पर आगे बढ़ना काफ़ी जो है मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम सुरंगों को छोड़ेंगे नहीं। अब हमास के लोगों के पास या तो हथियार डाल दें, यानी कि वो आम लोग बन जाएं और माफ़ी मांगें कि हम आगे से हथियार नहीं उठाएंगे, सरेंडर करें, गिरफ्तार हो जाएं, या फिर उनको अपनी जान गंवाना होगा। तो ये एक अहम खबर जो है गाज़ा से निकल कर सामने आई है, और इजराइल ने हर तरीके से कोशिश की है कि पीस डील जो है वो किसी तरीके से भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब गज़ा के इलाके में क्या बचा है? मलबा बचा है, हमास के कुछ लोग बचे हैं, जो लोग वहाँ पर आम लोग हैं, उनके घर बार सब कुछ तबाह हो चुके हैं। शायद वेस्ट बैंक का ही कुछ इलाका बाकी बचा है, उत्तरी गाज़ा का पूरा इलाका ख़त्म, गाज़ा सिटी का इलाका ख़त्म, नॉर्दर्न गाज़ा का कुछ इलाका बाकी है, लेकिन सब जगहों पर ही जो है वो मलबा ही मलबा है। अगर वहाँ पर क्रेन्स और बुलडोज़र जैसी जो हैवी मशीनरी है, अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो कैसे काम हो सकता है? कैसे वहाँ पर जो होस्टेजेस हैं उनके जो लाशें हैं उनको कैसे जो है लौटाया जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है? कुल मिलाकर अब एक बार फिर से ये पूरा इलाका जो है हमास की मर्ज़ी पर टिका है कि हमास के 200 जंगजू या तो कुर्बान हो जाएंगे या वो हथियार डालेंगे। और इजराइल यही चाहता है कि फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर एक भी ऐसा ग्रुप ना बचे जो कभी भी, कहीं भी, किसी तरीके से भी इजराइल को चैलेंज कर सके। हालांकि इजराइल एक मुल्क है, एक फ़ौज है, उसके पास ताकतवर मुल्क है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। हमास के पास क्या है? हमास के पास सिर्फ गुर्रिल्ला वार लड़ने की सलाहियत है, उसको भी ख़त्म जो है करना चाहता है। और हमास के लोग या फ़लस्तीन के लोग, अल-फतह के लोग या PLO के लोग सन 1946 से लेकर 1947-48 से लेकर आज तक गुर्रिल्ला वार ही लड़ते आए हैं, रॉकेट बना बना कर लड़ते हैं, और अपनी आज़ादी की लड़ाई जो है वो लगातार लड़ते रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम जो है इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब ये मामला जो है फंस गया है कि क्या हमास आखिर क्या करेगा, अपने लड़ाकों को कैसे बचाएगा, हथियार डालेगा, सत्ता छोड़ेगा? आखिर ये कब होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा? क्या इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के सामने ये तमाम चीज़ें होंगी? कुल मिलाकर हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बना कर रखिए। जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताएंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमास के जो 200 लड़ाके फंस चुके हैं उन्हें हथियार डाल देने चाहिए, या इजराइल को उन सुरंगों में विस्फोट कर देना चाहिए जो हमास की तरफ से अपने डिफेंस के लिए बनाई गई थी? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? या फिर अगर इजराइल ने ये किया तो क्या ये पीस प्लान जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, क्या ये उसका उल्लंघन होगा? खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।